कई बार पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाएँ? कैसे हम अपने बच्चे जिसको ऑटिज़्म है, उसकी समझ को हम बढ़ा सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों को ऑटिज़्म होता है, उनका हम जानते हैं 3 एरिया तो प्रभावित होता ही है, सोशलाइज़ेशन, कम्युनिकेशन और ये जो सोशल बिहेवियर है। इसके साथ कहीं न कहीं बच्चे का जो कॉग्निशन है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है ना? बच्चे की जो समझ भी जो है नहीं उतना नहीं बढ़ पाती जितना अन्य बच्चों की रहती है। तो यहाँ पर एज़ अ पेरेंट्स हमारा रोल ये हो जाता है कि हम बच्चे की जो है समझ को बढ़ाएँ, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका कॉग्निशन लेवल को बढ़ाएँ। तो उसके कॉग्निशन को बढ़ाने के लिए, उसकी समझ को बढ़ाने के लिए कुछ ब्रेन एक्सरसाइज़ किया जाता है बच्चों के साथ। और ये जब भी हम ऑटिज़्म की थेरेपी की बात करते हैं या ऑटिज़्म के इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो उसमें जो ब्रेन एक्सरसाइज़ का बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और ये हर एक थेरेपिस्ट जो है बच्चों के साथ करता है। तो यहाँ पर मैं आपको आपके साथ वो शेयर करूँगा कि वो कौन-कौन से एक्सरसाइज़ेज़ हैं ब्रेन एक्सरसाइज़ जिसको आप घर में करवा के अपने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। और ये जो जितने भी मैं एक्सरसाइज़ आपको बताऊँगा, ये सारी एक्टिविटी बेस्ड है। मतलब आप एक्टिविटी के थ्रू ही और घर में ही आप बच्चे के साथ काम करके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस खास टॉपिक के साथ। नमस्कार पेरेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्य चैनल में। मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक सीडीए, चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं पिछले 14 सालों से हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़्म है, उनके विकास के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए पेरेंट्स, जब हम क्लास में बच्चों के साथ काम करते हैं, तो हम उनके कॉग्निशन पे बहुत काम करते हैं, उनकी समझ पर काम करते हैं, है ना? कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उनकी समझ बढ़े। तो उसके लिए हम काफ़ी एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं क्लास में, हम जिसको बेसिकली एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो अभी मैं आपको वन बाय वन वो एक्टिविटी बताऊँगा और आप उसको कैसे करवा सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊँगा। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। देखिए, नंबर 1 पे आता है मेमोरी गेम। मेमोरी गेम भी एक बहुत ही अच्छा एक एक्टिविटी है, एक्सरसाइज़ है, हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़्म होता है, उनके कॉग्निशन स्किल को बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। इसमें क्या करना होता है, इसके अलग-अलग स्टेजेस होते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, ठीक है? तो अपने बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो मेमोरी गेम में बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है कि एक टेबल में कुछ ऑब्जेक्ट को रख देना है लाइन से। लाइन से आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए और बच्चे को ऑब्जेक्ट देखने के लिए बोलिए। बच्चा कुछ देर उन ऑब्जेक्ट को देखेगा, उसके बाद बच्चे को आँख आँख को कवर करने के लिए बोलिए, या आप जो है चुपके से 1 या 2 उसमें से ऑब्जेक्ट को हटा दें और आप फिर बच्चों से पूछिए कि ये बताओ इसमें से कौन-सा ऑब्जेक्ट हमने हटाया है, मिसिंग है। तो बच्चे को यहाँ पर अपना थोड़ा ब्रेन प्रोसेस करना पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा, अपनी मेमोरी को थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन-कौन सा ऑब्जेक्ट रहा था, ठीक है? तो ये देखना कि बच्चा बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। अगर बच्चा बता पा रहा है तो आप इसको और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट आप बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं बता पा रहा है बच्चा तो आप इसको और ईज़ी वे में कर सकते हैं। आप कम ऑब्जेक्ट लेंगे और अगर अब बच्चा फिर भी नहीं बता पा रहा है तो आप उसके सामने उस ऑब्जेक्ट की पिक्चर रख देंगे सामने और बच्चे को बताइए कौन-सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है, तो बच्चा वो ऑब्जेक्ट उठा के दे देगा, ठीक है? इसमें एक ऐसा भी हम कर सकते हैं कि एक ट्रे ले सकते हैं आप, उस ट्रे में आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, है ना? छोटे-छोटे कॉमन ऑब्जेक्ट रख दीजिए और बच्चे को बोलिए आप कुछ देर उसको आप देखो। बच्चा उन ऑब्जेक्ट को देखेगा और समझेगा कि उसमें कौन-कौन से ऑब्जेक्ट है। हो सके तो रिकॉल करने के लिए बोल दीजिए, बच्चा वो रिकॉल करेगा उन ऑब्जेक्ट को। फिर उसके बाद आप उसको हटा दीजिए ट्रे को। अब बच्चे से आप बोलिए कि बताइए उस ट्रे में कौन-कौन सा ऑब्जेक्ट आपने देखे थे, कौन-कौन सा ऑब्जेक्ट था उसमें। तो जैसे-जैसे बच्चा उस ऑब्जेक्ट को बताएगा, आप वो उसके सामने रख सकते हैं, ठीक है? इसमें आप पिक्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा ऑब्जेक्ट से अच्छा कर रहा है तो आप पिक्चर कार्ड रख दीजिए और या आप कोई कलर का कार्ड रख दीजिए। मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं जो आप बच्चे की मेमोरी को एनहांस करेगा, ठीक है? तो मेमोरी गेम एक बेस्ट ब्रेन एक्सरसाइज़ है हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है। आप ये बच्चे के साथ कर सकते हैं। हम बात करते हैं दूसरे एक्सरसाइज़ की, वो है पैटर्न सीक्वेंसिंग। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप बच्चे के सामने कुछ पैटर्न बना दीजिए, कुछ ब्लॉक से या कलर पैटर्न बना दीजिए, जैसे रेड ब्लू ग्रीन का एक आपने टावर बना दिया और बच्चे को बोलो सेम आप ऐसा टावर बनाइए। तो बच्चा भी जो है जैसा उस मॉडल सामने रखा होगा, सेम बच्चा वैसा बनाने का कॉपी करेगा, ठीक है? तो आप इसमें अलग-अलग बना सकते हैं, छोटे-छोटे टावर आप 4-5 बना सकते हैं अलग-अलग कलर पैटर्न के और बच्चे को बोलो सेम टू सेम आप भी ऐसा फॉलो करो, ये पैटर्न आप बनाओ, ठीक है? अगर बच्चा ये नहीं बना पा रहा है तो आप
क्या करेंगे, फिर कम लेवल में जाएंगे, बच्चे को आप मैचिंग एक्टिविटी करवाएंगे, शॉर्टिंग एक्टिविटी करवाएंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू भी बच्चे का जो है मेमोरी काफ़ी ब्रेन काफ़ी जो है उनका एक्टिव होता है, ठीक है। ये आप बच्चों के साथ करवा सकते हैं। इसको आप राइटिंग में भी करवा सकते हैं, कॉपी वर्कशीट वगैरह बना लीजिए, उसमें आप कलर पैटर्न या कोई पैटर्न बना दीजिए, बच्चों को बोलिए आप इसको फॉलो करो, तो बच्चा जो है कॉपी में इसको फॉलो कर सकता है नोटबुक में, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरी एक्टिविटी के बारे में। हमारी तीसरी एक्टिविटी है ये पिक्चर सीक्वेंसिंग कार्ड। ये मतलब ये एक्टिविटी बहुत ही खास और बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे बच्चों के लिए जो नॉन वर्बल होते हैं। अब अक्सर हम देखते हैं जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है वो नॉन वर्बल ही रहते हैं, है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जब बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो हमें ये समझने में मुश्किल हो जाता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो कितना जानता है और कितना नहीं जानता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम पिक्चर या कोई एक्शन सीक्वेंसिंग कार्ड यूज़ करते हैं उनके साथ, ठीक है। अगर आप बच्चे को बोलो अच्छा बताओ आप मुझे कोई एक स्टोरी सुना दीजिए, थर्स्टी क्रो है, आपने बच्चे को सुनाए और आपने बच्चे को बोला बताओ थर्स्टी क्रो सुनाओ, तो बच्चा तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो वो नहीं सुना पाएगा। तो यहाँ पर फिर हम समझ नहीं पाते कि बच्चे को कहानी समझ आई कि नहीं आई। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पिक्चर सीक्वेंसिंग कार्ड। हमें क्या करना है, इंटरनेट में आपको मिल जाएगा, हमें क्या करना है, पिक्चर कार्ड लेने हैं। जैसे मान लो थर्स्टी क्रो की बात की, एक ज़्यादा नहीं 6 to 8 पिक्चर्स होंगे उसके। एक थर्स्टी क्रो इस फ्लाइंग, कौवा उड़ रहा था, उसने नीचे एक मटका घड़ा देखा पानी का, कौवा ने झांका पानी कम है, उसने कंकड़ उठाया पानी में डाला, फिर उसने पानी पिया और उड़ के चला गया। तो ये स्टोरी है, इसकी सीक्वेंसिंग पिक्चर मिल जाता है, आप नेट में पता करिए मिल जाएगा। नहीं तो आप इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर अच्छे आपकी ड्राइंग है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको, और बच्चे को आप वो दे दीजिए। अब देखिए बच्चा उस पिक्चर्स को, उस स्टोरी को सीक्वेंस में लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है। तो अगर यहाँ पर बच्चा लगा पा रहा है इसका मतलब बच्चे का कॉग्निशन अच्छा है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और बच्चा नहीं लगा पा रहा है तो आप बच्चे को फिर उसके बाद सिखाएंगे, यहाँ पर आपको टीचिंग करवानी है, फिर बच्चे को सिखाना है कि बच्चा पहले ये फिर ये फिर ये। और ज़्यादा सेंटेंस यूज़ नहीं करना, जो वाक्य यूज़ मत करिए, सिंपल सेंटेंस में बात करिए, शॉर्ट एंड सिंपल। कि कौवा उड़ रहा था, आपने उड़ने वाला एक पिक्चर लगा दिया। कौवे ने नीचे घड़ा था, फिर कौवा घड़े के पास आया, कौवा ने कंकड़ पत्थर उठाया, घड़े में डाला और पानी पिया। तो इतना सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल। तो इस तरह का आप जो है पिक्चर सीक्वेंसिंग कार्ड बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसमें ना आप एक्शन का भी रहता है, एक्शन पिक्चर भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करो मैं एक एक्शन की बात करता हूँ, ये सैंडविच बनाने का है, तो क्या होगा इसमें एक पिक्चर अलग अलग है, मैं आप देखूंगा वीडियो है मेरे पास, मैं आप इसमें इस वीडियो में उसको लगा दूंगा कि पहले हमने सैंडविच के लिए सामान प्रिपेयर किया, हमने उसमें जो है बटर लगाया, जैम लगाया, फिर हमने उसको खाया। तो क्या है, एक सैंडविच बनाकर खाने का एक सीक्वेंस बन गया पूरा इस तरह का। ऐसे ही बच्चे का अगर मॉर्निंग का रूटीन है कोई उसका, तो ब्रशिंग का रूटीन है, तो आपने उसमें किया, टूथब्रश लिया, ब्रश किया, नल बंद किया और रख दिया। डेली रूटीन उसका है कि सुबह मॉर्निंग में उठना है, उसके बाद क्या करता है, उठकर ब्रश करता है, फिर फ्रेश होता है, रेडी हो कपड़े पहनता है, स्कूल जाता है। तो ये क्या एक पिक्चर स्टोरी बन गई उसकी। तो हम ये ज़रूर इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के साथ, उनकी मेमोरी को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करने के लिए, उनकी कॉग्निशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है पेरेंट्स, तो आप भी जो है बच्चे के साथ पिक्चर सीक्वेंसिंग कार्ड जरूर यूज करना, इससे बच्चे का लैंग्वेज भी डेवलप होगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी 100%। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। एक गेम होता है इमिटेशन वाला गेम, हम वो बच्चों के साथ काफ़ी करते हैं, और ये गेम हम हर एक बच्चे के साथ कर सकते हैं, जिसको जो वर्बल है और जो नॉन वर्बल है सबके साथ। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको कोई एक्शन करना है और बच्चा भी उस एक्शन को रिपीट करेगा। ठीक है, जैसा आपने किया बच्चा भी वैसा ही करेगा, सेम एक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप वर्बली बोल सकते हैं। आपने कोई साउंड निकाला, बच्चा भी सेम साउंड निकालेगा। आपने कुछ आप बोलना, अगर बच्चा अच्छा वर्बल बोल रहा है तो आप 5 कोई ऑब्जेक्ट के नाम ले लीजिए। बोलो मैं 5 वर्ड बोलूँगी, आप उसको रिपीट करना। तो आपने 5 वर्ड बोला और उसको बच्चा जो है, जैसे पहले आप एक सीक्वेंस से बोल दीजिए, जैसे आपने बोला एप्पल, फ्लावर, बलून, कार, डॉग। अब बच्चे को वो याद करना पड़ेगा, अब बच्चा भी सेम उसको फिर रिपीट करेगा। तो ये इस तरह का गेम भी आप बच्चों के साथ खेलिए, जो बच्चे का जो है जो ब्रेन है उसको काफ़ी बूस्ट करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला गेम। इसमें क्या करना होता है, बच्चे को जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको फॉलो करना होता है। अभी आपने क्या किया, आप अपने पास कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख लीजिए, 2 या 3 रख लीजिए, और सेम बच्चे को भी दीजिए। अब आप यहाँ से वो कुछ
उनमें से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजाइए और वहाँ से बच्चे को बोलो सेम आप भी वही बजाइए जो मैंने बजाया। तो देखो बच्चों, क्या आपको जो आपने बजाया वो सेम वही बजा पा रहा है या नहीं बजा पा रहा है? अगर बजा पा रहे तो वेल वेल एंड गुड, नहीं बजा पा रहे तो फिर आप वहाँ प्रॉम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। सपोज करो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा है, एक ढपली रखी है, ठीक है, एक फ्लूट रखा है, बांसुरी रखी है, और ऐसे ही कुछ एक विसल रखा हुआ है ना, और ड्रम रखा हुआ है, सेम बच्चे के पास भी वही है। और आपने ड्रम बजाया, आप बच्चे को बोलो आप भी सेम वही बजाइए। बच्चों को आंखें बंद करने के लिए बोलिए आप बजाइए, अब बोलो बच्चों बताओ कौन सा मैंने बजाया था, आप बताओ, इसमें से आप भी बजाओ। तो इस तरह का गेम भी आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, ये भी बच्चों की जो है अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, ठीक है पेरेंट्स। तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, वो है हम सबका बच्चों का फेवरेट पजल। पजल बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर आप बच्चों को पजल्स गेम दे सकते हैं खेलने के लिए, और पजल के थ्रू भी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है, उनका ब्रेन बहुत डेवलप होता है। पजल में ये देखना है कि आप, कई बार मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स क्या करते हैं, एक पजल लेके आएंगे 4 पीस का, 6 पीस का, और बच्चे के साथ यूज़ करेंगे, और वो कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, हम बच्चों को रोज़ देते रहते हैं। सपोज बच्चों को आज दिया, नया था, बच्चे ने ट्राई किया, बनाया, 1 हफ्ता हो गया बच्चों को, अब परफेक्ट हो गया बच्चा उसको बनाने के लिए। अब पेरेंट उसी पजल को कराए जा रहे हैं, तो इससे ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है। उसमें तो क्या है, बच्चा एक चीज़ को कर के बोर हो गया है, उसके वहाँ पे वो स्टक हो गया है। मतलब बात वही हो गया, हमने बच्चे को ABCD A to Z सिखाना था, हमने A to E हमने बच्चे को सिखा दिया, और उसके बाद कंटिन्यू हम A to E ही करवा रहे हैं। ABCD बच्चे को आता है, उसके बाद भी हम रेगुलर A to E ही करवा रहे हैं, हम आगे FGH बढ़ ही नहीं रहे हैं आगे। वही बात होती है पजल में भी। तो पजल में आपको देखना है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है। अगर वो 4 पीस पजल, 8 पीस पजल कर पा रहा है, अच्छे से सॉल्व कर देता है, तो आप कॉम्प्लेक्स पजल लेके आइए, और ज़्यादा पीस वाले पजल लेके आइए, 24, 36 पीस, 48 पीस वाले पजल्स ऐसे वाला लाइए। इस तरह का पजल आप बच्चों को करने दीजिए। जितना बच्चा आप लगता है कर लेता है, ईज़िली कर रहा है, कंटिन्यू में आ गया, तो आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा पीसेस वाली बढ़ा दीजिए पजल, ठीक है? ये अच्छा रहता है। और कई बार ऐसा होता है, ये भी देखा है कि जिन बच्चों का मतलब वो बच्चा 4 पीस का पजल भी नहीं लगा पा रहा है, और पेरेंट्स क्या है उसके लिए 18 पीस का पजल, 24 पीस का पजल ले आते हैं, तो वहाँ भी बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, बच्चा करता नहीं है। कई बार देखा जाता है ना, तो पजल का भी थोड़ा आइडिया लगाना होता है कि हमारे बच्चे का लेवल क्या है, कौन से लेवल का पजल हमारा बच्चा यूज़ करेगा। ना ज़्यादा पीस का लाओ, ना कम पीस का लाओ। बच्चे के जो बच्चे का लेवल है उसके अकॉर्डिंग लेके आना है, ठीक है पेरेंट्स? तो पजल एक्टिविटी आप बच्चों को दे सकते हैं खेलने के लिए, वो भी बच्चों की जो है ब्रेन को काफ़ी स्टिमुलेट करता है। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। देखिए हम ये देखते हैं ना कि ज़्यादातर बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है उनको सेंसरी इश्यूज़ रहता है, ये हमने देखा है, सेंसरी इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो हमें अपने बच्चों के सेंसरी नीड के अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं। जैसे मान लो कि अगर बच्चों को टच का इश्यू है, बच्चा टच बहुत पसंद करता है, तो हम कुछ ऐसा एक सेंसरी बिन बनाएँगे, है ना? सेंसरी बास्केट हम जिसे बोलते हैं, सेंसरी बिन मतलब सेंसरी बास्केट, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर को हम डाल देते हैं। तो उसमें क्या है, बच्चों को आप सॉर्टिंग करना, मैचिंग करना, काउंटिंग करना, ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। आपने जैसे मान लो चावल है, चावल, दाल, राजमा मिक्स कर रखा है आपने, उसमें आपने बीट्स डाल दिए, कलरफुल बीट्स डाल सकते हैं, शेप्स डाल सकते हैं, है ना? कुछ भी डाल दीजिए, और आप बोलो बच्चों को इनको शॉर्ट करो बेटा, अलग करो। बच्चों ने अलग कर दिया, शॉर्ट कर दिया, आप उसको जो है काउंटिंग करो, है ना? तो ये चीज़ आप करवा सकते हैं। जैसे आप क्या है जो ये आते हैं फ्रूट, वेजिटेबल के जो पज़ल्स आते हैं, वो मिक्स कर दो, वो डाल दो, और बच्चों को बोलो चलो इनको अलग-अलग करो। कुछ पिक्चर्स आप इंटरनेट से डाउनलोड करिए, और बेडरूम में कौन-सा सामान यूज़ होता है, बाथरूम में कौन-से सामान यूज़ होते हैं, किचन में कौन-से सामान यूज़ होते हैं, उनके जो है पिक्चर्स आपने पिक्चर निकाल के छोटे-छोटे उसको उस बिन में डाल दीजिए, और बच्चे को फिर जो अलग-अलग उसको करने के लिए दीजिए, कि चलो बेटा देखो एक-एक आप खेलो भी साथ में, और साथ में एक पिक्चर भी निकालो। सपोज़ करो बच्चे ने खेला और 1 पिक्चर निकाला, अच्छा ये क्या है? टब। अब बताओ टब कहाँ जाएगा? आप कुछ 3 वर्कशीट ले लीजिए, 3 पेज ले लीजिए, एक में बाथरूम, एक में ये आपका जो भी है किचन का, और एक बेडरूम का, आप उसमें पिक्चर लगा दीजिए या लिख दीजिए और बोल दीजिए ये बेडरूम। अब जैसे बच्चे ने टब है, टब कहाँ जाएगा? कहाँ रखते हैं टब को? बाथरूम में। इस तरह से। ग्लास कहाँ जाता है? बाथरूम में या किचन में? किचन में। तो बच्चे का क्या हो रहा है? सेंसरी उसको स्टिमुलेशन भी मिल रहा है, और साथ में उसका जो है कॉग्निशन में भी काम हो रहा है। ब्रेन एक्सरसाइज भी हो रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की एक्सरसाइज आप बच्चों को करवाइए घर में, जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को डेफ़िनेटली बढ़ाएगा, 100% बढ़ाएगा पेरेंट्स, ठीक है?
तो यही सब एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाह रहा था बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये जितनी मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई हैं, एक्सरसाइज़ बताए हैं, ये हेल्पफुल रहेगा अपने बच्चों के लिए। आप इसको कराइए। अगर कहीं कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, मैं उसमें पक्का आपको जो है उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है पेरेंट्स? तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सबको नमस्ते।